तीसरा अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं। भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारणवश धर्मराज के शासनकाल का उल्लंघन किया हो। भगवान, इससे विषय में लोग बहुत सा संदेह करेंगे और इसका निवारण दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते, यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल मुँह से नारायण यह शब्द निकला और उधर से डरो मत कहते हुए झटपट आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव श्रवण प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रश्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सतत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर रस्सियों को एक बड़ी बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश भगवान ने ब्रह्मांड आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप से छोटी छोटी नाम की रस्सियां बांधकर फिर सब नामों के वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा। इस प्रकार सारे जीव नामक एक कर्म बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों में मैं इंद्र, नैऋत्य, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, सात्य, 49 मूर्त, सिद्ध और 11 रुद्र, रजोगुण तथा तमोगुण रहित भृगु आदि प्रजापति, बड़े बड़े देवता, सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन है। तब भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। तब दूसरों की बातें क्या। तू तो जिस प्रकार घट पट आदि पूर्व रूपमान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतकरण में अपने साक्षी रूप से इस परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय मन प्राण हृदय और वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं की जा सकती। वैसे सबके सब स्वामी परमात्मा स्वतंत्र हैं। उन्हीं के मायापते पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर और गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण करते हैं। विष्णु भगवान के स्वरूप पूजित परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझे और अग्नि के आदि सब विपत्तियों में सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं, न देवता सिद्धगण। ऐसी स्थिति में मुख्य मनुष्य, विद्याधर, चरणासुर आदि तो जान ही कैसे सकते। भगवान के द्वारा निरुक्त भागवत धर्म शुद्ध और अत्यंत गोपनीय, उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भागवत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो भागवत धर्म का रहस्य हम बाहर व्यक्ति भी जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि, नारद, भगवान शंकर, संत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज इस जगत में जीवों के लिए बड़ा बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी में अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम मात्र से ही उसके सारे पाप तो छीड़ हो ही गए, मुक्ति भी प्राप्त हो गई। बड़े बड़े देव विद्वानों की बुद्धि भी भगवान की माया से मोहित हो जाती। कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाले अर्थ
बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थात अर्थवादी रूपड़ी वेदवाणी ही मोहित हो जाते हैं, और यदि यज्ञादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते तथा इस सुगमता में सुगम भागवत भगवान नाम की महिमा को नहीं जानती है। कितने खेद की बात है। प्रिय दूतो बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं। पहली बात तो यह कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं। मेरे दूतों भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है। उनके पास सदा तुम लोग कभी भूलकर भी मत फटकना। उसे दंड देने की सामर्थ्य न हम में और न सकता काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि भी अपनी अंता ममता हटाकर अकिंचन होकर भी निरंतर भगवान मुकुंद के पादार बिंद का मकरंद रस का पान करते हुए जो दुष्ट उस दुष्ट दिव्य रस में विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी के तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त व चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वो भगवत सेवा विमुख पापियों को भी मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का आधा अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञान होने पर भी उनके निर्जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमा मनवित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे हमें क्षमा करें हैं। ये मैं उन सर्वंतरामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का वर्णन कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति में से जैसी आत्म शुद्धि होती है, वैसे ही कुछ चंद्रयान आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का मकरंद का रस का लोभी ब्रह्मण है, स्वाभाविक ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता, किंतु जो लोग उस दिव्य रस में विमुख है, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कामों की वासना मिटती नहीं और फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी तो उसका स्मरण किया, तब उनके आशय की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं डरते हैं। प्रिय परीक्षित, इस इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय पर्वत विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। श्री भागवत महापुराण की जय।